बैट पे ग्रिप मजबूत, और नजर बॉल पे, क्योंकि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। फिर देखो कैसे लगता है छक्का। आसमान छेद दिया है छक्के मार मार के। ये भाग दौड़ के जो रन लेना है ना, लूजर्स का काम है। हमारी टीम के प्लेयर्स चौके और छक्के से कम बात नहीं करते। देखो फिर से कैसे लगता है छक्का। चल बॉल डाल। अरे कौन हो तुम? बॉल फेंको। प्रभु, बॉल यानी गेंद फेंकने को कह रहे हैं। इसे फेंक दे? हाँ अवश्य पुत्र। अरे ये कैसे फेंका तुमने? ग्राउंड के बाहर चली गई। प्रभु पूछ रहे हैं कैसे फेंकी। चित्रगुप्त जी, वो चित्रगुप्त जी, ऐसे फेंकी पुत्र। क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम दोनों? यम है और ये हैं चित्रगुप्त, और हम चमन पुत्र के पैसे वापस लेने आए हैं तुमसे। उसने तुम्हें मिठाई या समोसे नामक व्यंजन तो दे दिए, लेकिन तुमने उनके पैसे नहीं दिए। वसूली वाले हो, लेकिन मुझसे तो कुछ नहीं मिले, क्योंकि मैं तो हो गया हूं दिवालिया, यानी कि क्लीन बोल्ड। चित्रगुप्त जी जी की वो प्रभु, क्लीन मतलब साफ और बोल्ड मतलब निडर। यानी पुत्र तुम साफ निडर हो गए हो। अरे नीम हकीम, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास तो किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय दुआ। इसलिए खुश रहो। हाँ? रुकिए पुत्र, आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास आपकी कुंडली है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपके कुंडली के हिसाब से पुत्र, आपके कर्म धोखाधड़ी करके आप खराब कर रहे हैं। सिर्फ चमन ही नहीं, कई लोगों को आपने लूटा है। आपके पास धन है, किंतु अपनी धर्म पत्नी के नाम संपत्ति करके खुद को दिवालिया घोषित करने का षड्यंत्र रचा है आप। अद्भुत चित्रगुप्त जी। पुत्र, ऐसा करके धन तो एकत्रित कर लिया है आपने, किंतु अपने कर्म भी खराब कर रहे हैं आप, और उनका हिसाब आपको ऊपर आके हमें देना ही होगा। ओ, तो तुम दोनों मेरी जासूसी कर रहे हो। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, मेरे से कोई पैसा मिलने वाला नहीं। अभी तुम लोग निकलो यहाँ से, नहीं तो दोनों को रिटायर्ड हर्ट कर दूंगा। चित्रगुप्त जी। प्रभु, प्रभु रिटायर्ड हर्ट, रिटायर्ड मतलब निवृत्त होना, और हर्ट मतलब जख्मी करना। यानी पुत्र तुम हमें जख्मी करके रिटायर करना चाहते हो, यानी निवृत्त करना चाहते हो। प्रयास कर लीजिए पुत्र, हम यहीं खड़े हैं। बॉयज, धक्के मार के निकालो इन दोनों को यहाँ से।
मेरा 1000 रुपए का बेट तोड़ दिया तुमने। क्षमा चाहते हैं पुत्र, चमन पुत्र के पैसों में से काट लेना, क्योंकि चमन पुत्र के पैसे लिए बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। पर ये दोनों तो बहुत ताकतवर लग रहे हैं। इनसे ताकत से नहीं, दिमाग से खेलना होगा। अच्छा ठीक है, मैं चमन के पैसे वापस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त पुत्र? मैं अपने सारे फैसले ना क्रिकेट खेल के ही करता हूं, इसलिए चमन को वो पैसे मुझसे जीतने होंगे। मतलब चमन की क्रिकेट टीम का मुकाबला मेरी क्रिकेट टीम के साथ होगा, और अगर चमन जीतता है मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो फिर चमन को पूरे 1 साल तक हमारे कैंटीन में मिठाइयाँ और समोसे मुफ्त भेजने पड़ेंगे। चित्रगुप्त जी, ये क्रिकेट का मैं मतलब? महाराज, ज्यादा तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये पुत्र हमें किसी खेल की प्रतियोगिता के लिए ललकार रहा है। अगर जीते तो पैसे देगा, हारे तो चमन को 1 साल तक मिठाइयाँ मुफ्त में देनी पड़ेगी। रुकिए पुत्र, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। ठीक है, तो आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी और हमारी क्रिकेट टीम के बीच में एक मैच होगा। नहीं पुत्र, आज से 7 दिन के बाद सही और गलत के बीच में प्रतियोगिता होगी, और जीत हमेशा की तरह सत्य की ही होगी। देखते हैं। क्या? इधर देखो, उधर देखो, उधर ना एक कुआं है, उसमें जाके फेंक क्यों नहीं दिया मुझे ये फैसला लेने से पहले? यमजी, क्या कर दिया आपने? चमन पुत्र, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम भला आपको कुएं में क्यों डाल रहे हैं? अरे वही तो किया तुमने चढ़िया। अगर हम लोग मैच हार जाएंगा तो पूरा 1 साल तक कौन फोकट में मिठाई देगा? बताओ बताओ। हाँ, अरे ये उम्र में हम चल नहीं सकता है, कमर में दर्द है, और क्रिकेट मैच खेलेंगे? हाँ, और ये सब बलदेव की वजह से हुआ है। और तुमने बोला था ना तुम्हारा साला सब ठीक करेगा, क्या ठीक हुआ? हाँ ठीक हुआ। अब पैसा कौन भरेगा? तुम। हाँ बताओ। देख लिया तुम दोनों की वजह से क्या हो रहा है? हा? बहुत बड़ी गलती की तुम पे भरोसा करके। अरे मैं तो भूल ही गया था, इनकी तो पॉलिसी है लोगों को बर्बाद करना, वो ही करेंगे ये। हा? क्यों मैंने इन पे भरोसा किया? बबलू पापा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हमसे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। हम सब साथ मिलके इस खेल में उनका सामना कर सकते हैं। अरे सामना तो तब करेंगे ना जब खेलने आएगा, और खेलना तो दूर की बात है, उतने देर तक लगातार मैं जाग ही नहीं सकता, इसलिए बात ही खत्म। क्रिकेट? अरे क्रिकेट तो हमारे बाबूजी ने भी नहीं खेला था, लेकिन हाँ गिल्ली डंडा खेला था। ये हो क्या गया है आप सभी? चमन पुत्र यहाँ पर समस्या में है और उनका साथ देने के बजाय आप सब पीछे हट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप सभी को। उस अहंकारी मनुष्य से हम हार नहीं मान सकते हैं। ये खेल हम अवश्य खेलेंगे, चाहे इस युद्ध में कोई हमारे साथ हो या ना हो। चमन पुत्र, कल हम इस खेल के अभ्यास में आपके साथ खड़े होंगे। प्रभु, कोई नहीं आया। चंद्रपुरी वासियों, हम आप सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बस अब ये क्रिकेट खेलना ही रह गया था। इधर देखो यमजी, कोई बात नहीं, कोई नहीं आने वाला है, और मुझे ना इनमें से किसी से कोई शिकायत भी नहीं।
मैं भी इनकी जगह होता तो शायद अपनी दुकान छोड़ के नहीं आ पाता। इट्स ओके। नहीं चमन पुत्र, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप अवश्य, हम जानते हैं, किंतु आप निराश मत होइए। हम दोनों हैं आपके साथ, हम खेलेंगे ये खेल, ये जो भी नाम है इसका। क्रिकेट प्रभु, क्रिकेट। जी। पर क्रिकेट खेलने के लिए तो 11 लोगों की टीम चाहिए होती है। टीम प्रभु, टीम मतलब समूह। 11 लोगों का समूह, और हम तो सिर्फ 3 हैं। मैं भी हूँ मामा जी, मैं भी खेलूंगा आपके साथ। और मैं भी। ओए, कसम भाई गुरुजी जी, दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। अद्भुत, शाबाश बच्चों, हमें गर्व है आप दोनों पर। चलिए चमन पुत्र, अब सब ठीक हो गया, बस केवल एक दुविधा है। आप हमें ये बता दीजिए कि ये जो खेल है क्रिकेट प्रभु। जी, क्रिकेट, इसे खेलते कैसे हैं? प्रभु, हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि क्रिकेट नाम का एक कीड़ा होता है, लेकिन तुम कीड़े के साथ तो नहीं खेलोगे, तो क्रिकेट है क्या? एक मिनट, आप लोगों को क्रिकेट खेलना आता ही नहीं। और एक क्रिकेट मैच के ऊपर मेरे सारे पैसे आपने दांव पर लगा दिए। नहीं चमन पुत्र, ये प्रतियोगिता सही और गलत के बीच में है। ये क्रिकेट तो केवल एक माध्यम है, एक जरिया। ठीक है यम जी, चलिए यम जी, मैं आपको सिखाता हूँ। बबलू बैठ के देखिए, क्रिकेट ना ऐसे खेलते हैं। मैं यहां जाके खड़ा हूंगा, ये लीजिए बैट। हम गदा से ही खेलना चाहेंगे। वेरी गुड, आइए आइए आइए, ऐसे खड़े हो जाइए। उधर देखिए यम जी। हाँ, ये खड़े हुए, ओके। अब आइए यम जी। हाँ, हर जगह से मारो यम जी, पर डंडिया गिराओ और फिर आउट। हम समझ गए चमन पुत्र, आप अब वो गेंद डालिए और हम हमारी गदा से उसे मारते हैं। ओके, मैं अभी जाता हूं और भाग के बॉल डालता हूं। यम जी, मैं आ रहा हूं। हाँ, मार दी यम जी। ये पुष्प कितना सुगंधित, अद्भुत। नारायण नारायण। कौन सी वस्तु है? नारद जी, प्रणाम महाराज। यदि आपको गेंद मिली हो तो फेंक दीजिए, हमारी है। अवश्य महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। महाराज, जरा धीरे से खेलिए ना, कहीं ये गेंद किसी ग्रह पे ना लग जाए। नारायण नारायण। लीजिए महाराज। यम जी, क्या शॉट मारा आपने? बैटिंग ना आपको आ गई।
अब बॉलिंग करते हैं। चलिए देखते हैं कितनी तेज डालते हैं आप। कहाँ गई? बबलू चल। प्रभु थोड़ा धीरे फेंकना था ना। क्षमा चाहता है चित्रगुप्त जी, प्रतीत होता है थोड़ा ज्यादा जोर लग गया। चमन पुत्र, चलिए नई गेंद से प्रारंभ करते हैं। हमारे पास केवल 7 दिन शेष है। भैया वो बात पूछे, ये आपके लिए खास बल्ला, आप इससे खेलेंगे। विंध्या बहन, लीजिए। हमारे लिए अद्भुत है ये तो। ठीक है। न हमसे पूछा हाई कौन दुनिया कहेला हमके डॉन। न हमसे पूछा हाई कौन दुनिया कहेला हमके डॉन। ताक दी हम तो ताल नदी का सुख जाए सारा समंदर हो। कंट्रोल कंट्रोल, कोई 4 रुपए को अंदर तो बन गईला सिकंदर। 4 रुपए को अंदर तो बन गईला सिकंदर। पुत्र, आप निराश मत होइए। हमारा अभ्यास बहुत ही अच्छा चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि हम ही जीतेंगे। हम जीतेंगे वो तो तब होगा ना जब हम खेल पाएंगे। 5 लोगों से टीम नहीं बनती है यम जी, कम से कम 11 लोग चाहिए होते। जब खेल ही नहीं होगा तो जीत कहां से होगी? 3 दिन बाकी है यम जी, 3 दिन। अब कुछ नहीं होने वाला, सब खत्म हो गया यम जी। कितने दुख की बात है चित्रगुप्त जी। ऐसे दुख के समय में मनुष्य के पास एक दूसरे का साथ देने का समय नहीं है। आप ही बताइए, यदि ऐसे मुश्किल समय में मनुष्य एक दूसरे की मदद न कर पाए तो ये पृथ्वी कब तक और कैसे चलेगी? प्रभु, मैं तो समझ गया आपकी बात, लेकिन इन मनुष्यों को समझाना बहुत जरूरी है। कृपया महाराज, कोई लीला करिए, आप समझाइए इन्हें एकता की कीमत। हाँ प्रभु, इन सबको एक साथ खड़ा करना ही होगा। आप दोनों ठीक कह रहे हैं। हमारे पास इन सबको एकजुट करने का एक अनूठा सुझाव है। बिंदिया, इधर देखो, क्या उधर देखो। बोलते भैया, बिंदिया दीदी गजब हो गया। चित्रगुप्त सर का फोन आया था।
प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने चमन पुत्र को ऐसा क्यों कहा कि सबको कहे यहाँ कोई हादसा हुआ है? कहाँ हादसा हुआ है प्रभु? हमें तो कोई हादसा नजर नहीं आ रहा। आएगा चित्रगुप्त जी, अवश्य आएगा। ये लीजिए जी। अब देखिए हादसा। प्रभु जल्दी कीजिए, बस चमन पुत्र सबको लेके आते ही होंगे। हाँ चमन, बता ना यम जी कहाँ है, कैसे है, क्या हुआ? अरे खोते बोलता क्यों नहीं है? कहाँ है यम, बोलना। अरे मुझे बोलने तो दो। सॉरी बोल। इधर देखो, उधर देखो। हाँ जल्दी चलो मेरे साथ, वहाँ जाना है। ओए प्रभु, ये क्या किया आपने? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? चित्रगुप्त जी, जी बड़े मजाकिया हैं आप प्रभु। यम जी, भैया। प्रभु वो लोग आ रहे हैं। चित्रगुप्त जी, जी आप अपने अभिनय का प्रदर्शन कीजिए और हम अपना अभिनय करते हैं। जी प्रभु। ये क्या हो गया प्रभु? क्या हो गया? यम जी, भैया। यार यम क्यों है? अरे क्या हो गया भैया? पेड़ के नीचे कैसे आ गए? प्रभु पेड़ के नीचे नहीं आ गए, पेड़ इनके ऊपर आ गया प्रभु। इधर देखो, उधर देखो, ये तो सच में हादसा हो गया। तुमने यही कह के तो हमें बुलाया था, हादसा हो गया, हादसा हो गया। ये तो सच में हादसा हो गया। सच में हादसा? तो तुम इसीलिए तो बुलाने आए थे। हाँ पर मैं तो जो कह रहा था वो। चमन पुत्र, इस वक्त बातों में समय व्यर्थ न करें, हमारी सहायता कीजिए, हम दबे हुए हैं। जल्दी निकालो ना। अरे उठाओ, पेड़ उठाओ। अरे पंडित जी कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या मंत्र पढ़ के पेड़ को उठाऊं? अरे कोशिश तो करो यार। अरे हाँ, एक आइडिया आया। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में नंबर है, फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। हाँ? चित्रगुप्त जी, जी फायर ब्रिगेड। प्रभु, फायर ब्रिगेड नहीं, फायर ब्रिगेड। फायर अर्थात आग और ब्रिगेड अर्थात सेना, आग की सेना। लेकिन आग की सेना से क्या होगा प्रभु? अरे क्या अर्थात करते चले जा रहे हो? वो पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। बबलू पापा, इस वक्त किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग यहाँ हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारी मदद कीजिए। हाँ। इसे निकालिए यहाँ से। चमन डफर की तरह खड़ा क्या, हेल्प करना। मैं? हाँ ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। यम जी उठाओ। Come on, चमन, come on, come on. Come on, चमन. आपसे अकेले से नहीं होगा चमन पुत्र, किसी और एक को आना पड़ेगा हमारी सहायता करने के लिए। मैं आता हूँ, मैं। अरे मेरा हाथ नहीं, झाड़ू उठाओ। दो लोगों से भी नहीं हो रहा है, हमें लगता है किसी और एक व्यक्ति को आना होगा। एक मिनट, दोनों हाथ लगाओ। दादाजी, हमें लगता है एक, दो या तीन लोगों का कार्य नहीं है, सभी को एकजुट होकर इस वृक्ष को उठाना होगा, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। हाँ चलो।
आप ठीक है ना? डॉक्टर भाई साहब देखिए ना भैया ठीक है कि नहीं? अरे बिंदिया जी वही देख ही तो रहा हूँ, अच्छे खासे खड़े हैं, गदा भी रख लिया, एकदम ठीक है, शरीर पे कोई खरोच भी नहीं है। प्रभु, खरोच और आपको यम है आप। हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ठीक है बिंदिया पर, किंतु आप सभी ने एक बात पे गौर किया? जब हम इस वृक्ष के नीचे दबे हुए और आप सब एक एक करके हमें वहां से निकालने का प्रयास कर रहे थे, तब आप असमर्थ रहे, किंतु जैसे ही आप एकजुट हो गए तो आपने इतने भारी वृक्ष को कितनी आसानी से हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एकजुट हो जाएं तो हमारी शक्ति, हमारी ताकत बढ़ जाती है और फिर हम किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकते हैं। ऐसी एक मुसीबत के नीचे हमारे मित्र चमन पुत्र दबे हुए हैं, जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। एक मनुष्य का कर्तव्य होता है, उसका धर्म होता है कि किसी भी मनुष्य को जो मुसीबत में है उसकी वो मदद करें। चमन पुत्र को इस वक्त हम सबकी सहायता चाहिए। आप मानवता के इस धर्म का पालन करना चाहेंगे? क्या चमन पुत्र की मदद करने के लिए इस युद्ध में, इस खेल में हमारा साथ देना चाहेंगे? यमजीत, आपने बिल्कुल सही कहा। अब काहे कोई खेले या ना खेले, हम आप लोगों के साथ क्रिकेट जरूर खेलेंगे और चमन का साथ जरूर देंगे। हाँ पंडित जी, आप अकेले नहीं हो, हम सब खेलेंगे और हम जीतेंगे भी। अरे मैं भी आप लोगों के साथ पे हूँ, मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को क्रिकेट कैसे खेलते हैं। अद्भुत दादाजी, अद्भुत। बबलू पापा, आपका क्या कहना है? देखिए, अब सब लोग साथ हैं तो फिर इससे पूछने की क्या बात है? बंदे की तरफ यहाँ बोल बलदेव। हाँ, मैं भी खेलूंगा। अरे पापा यहाँ होते ना तो वो भी खेलते, उन्हें भी अब भी शादी में जाना पड़ा। पर डोंट वरी, हम सब है ना, हम सब आपके साथ हैं। हम सब चमन के साथ हैं। अद्भुत, हमें गर्व है आप सभी पर। तो कल हम खेल के मैदान पर एकजुट होकर मिलते हैं। पंडित जी, तैयारी शुरू। इधर देखो, इन सबको एकजुट करने के लिए आप मेरे लिए इस पेड़ के नीचे लेट गए। चमन पुत्र, आपकी सहायता करने के लिए हम पेड़ क्या, पहाड़ के नीचे भी आ सकते हैं। वाकई यम है आप। चलिए चित्रगुप्त, चलिए प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा गम। यम है हम, यम है हम, यम है हम। अद्भुत, अद्भुत हैं आप सभी। दादाजी, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि आप सभी चमन पुत्र के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे पास केवल 3 दिन शेष है और इन 3 दिनों में हमें हर घड़ी, हर पल पूरी लगन के साथ मेहनत करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए केवल एक खेल नहीं, सही और गलत के बीच एक युद्ध। इस युद्ध को हमें हर हाल में जीतना होगा। ये चंद्रपुरी के सम्मान का सवाल है। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पंडित जी, घोषणा कीजिए।
नारायण नारायण। वेल डन बॉयज। आसमान में छेद कर देंगे छक्के मार मार के। जवान भैया आउट करो, आउट करो। अरे वाह अद्भुत। चल डॉक्टर, डॉक्टर, अरे डॉक्टर, अरे डॉक्टर नल्ली। अरे अंकल आउट करूं? अरे मैं नहीं खेल रहा यार, आउट कर दूं, ऐसे खेलते हैं यार। ये सारे के सारे प्लेयर्स हमारी टीम के बुढ़े, आलसी कहीं के, कामचोर, सुस्त, सोते रहोगे, कैसे चलेगा? बुढ़े। और बुढ़ा किनू क्या? पापा जी आपको बुढ़ा नहीं कह रहे, हम अपने आप को बुढ़ा कह रहे हैं। क्या? अरे जब आपस में मिलजुल कर खेल ही नहीं सकते ठीक से, अरे इतनी बड़ी टीम का मुकाबला करना है तो जीतेंगे कहां से? बबलूक पापा, अगर इरादे मजबूत हो तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। यदि हौसले कमजोर हो तो जीतना बहुत मुश्किल होता है। हम सब एक साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और वैद पुत्र, समय आ गया है अपनी आलस को त्यागने का, क्योंकि अब बात चंद्रपुरी के सम्मान की है। वादा कीजिए कि आप पूरी जागरूकता से और लगन के साथ खेलेंगे। मैं सबसे पहले आप सबसे माफी मांगता हूं और सबसे ये वादा करता हूं कि मैं पूरे ध्यान से खेलूंगा। अब दिन तो क्या, मैं रात को भी नहीं सोऊंगा। अद्भुत वैद पुत्र, आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। जब तक हम एकजुट है, एक साथ है, हमें कोई नहीं हरा सकता। बस कल होगा मुकाबला, कल होगी एक अद्भुत क्रिकेट मैच। भैया हमको ना पूरा भरोसा है, आप ही जीतेंगे, पक्का। अद्भुत। जिसके पास अपनी बहन की शुभकामनाएं हो वो कभी हार ही नहीं सकता है ना चित्रगुप्त जी? जी प्रभु। जम सही, हम तुम्हारा और सारे चंद्रपुरी कॉलोनी वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम सब लोग हमारा दुकान, हमारा धंधा बचाने के लिए कितना मेहनत करता है साईं। हम तुम्हारा ये एहसान बिल्कुल नहीं भूल सकता, जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पर यम जी, एक परेशानी अभी भी है, हमारी टीम में एक खिलाड़ी कम है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 खिलाड़ी हैं। ऐसे कैसे खेलेंगे हम लोग मैच? 11वां खिलाड़ी आएगा कहां से? आप सब निश्चिंत रहिए, 11वां खिलाड़ी आने वाला है। कौन है 11वां खिलाड़ी? हाँ, कौन आ रहा है? यार हम चंदनपुरी का है, क्या मुझे जानते हैं? जी दादाजी, आप सब से जानते हैं। प्रभु
तैयार हो रहा है। ये भैंसे की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? बबलू पापा, ये भैंसा नहीं है, ये हमारा 11वां खिलाड़ी है। चलिए दिखाते हैं। चलिए। ये भैंसा प्रणाम महाराज। आओ जी। आशीर्वाद दीजिए ताकि हम दुश्मनों को सींग मार सकें। चित्रगुप्त जी, प्रभु महेश कितने अद्भुत लग रहे हैं। अवश्य अवश्य विजयी भव। और सुनिए, किसी को सींग मारने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये कौन है? ये हमने कहा था ना बबलू पापा, ये हमारे 11वें खिलाड़ी हैं, महेश। अरे यार, ये हम बड़ा कमाल है, हर किसी का नाम महेश रख देते हो। अब पहले उस भैंस आया था, उसका नाम महेश, फिर उसके बाद आपकी मोटरसाइकिल थी, उसका नाम, मोटरसाइकिल कहाँ गई? दादाजी, ये प्रभु का वाहन ही है, महेश। पहले बाइक था, लेकिन प्रभु के कहने पर अभी इंसान बन गए ताकि ये क्रिकेट खेल सके। अरे अजीब पॉलिसी है इन लोगों की, कभी बाइक को आदमी बना देते हैं, कभी आदमी को बाइक। अरे कभी ऐसा होता है कि बाइक आदमी बन जाए? हाँ? बबलू पापा, ऐसा ही हुआ है। चलिए, अब हम 10 नहीं रहे, 11 खिलाड़ी हो गए हैं। युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। हम मैदान। आइए आइए आइए। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। यम है हम, यम है हम। अरे ये क्या है? तुम लोग बच्चों को लेके आए हो मैदान में? हम लोग यहाँ क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं या तोता उड़ चिड़िया उड़? और तुम लोग फिर से वही कपड़े पहन के आ गए? क्या रामलीला चल रही है इधर? रामलीला नहीं पुत्र, यम लीला चल रही है। और रही वस्त्रों की बात, तो हम हमेशा यही वस्त्र पहनते हैं। तुम लोग यहाँ खेलने आए हो या मजाक करने? तो हम केवल खेलने नहीं, खेल खेल में आपको सबक सिखाने आए हैं। और जीत सत्य की ही होगी। और हम सब जिन पर आप हंस रहे हैं, हम सब एक हैं। और हमारी एकता की ताकत के आगे हारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम में है दम। हम। अच्छा, अरे आसमान छेद दिया है छक्के मार मार के। और तैयार मैं नहीं, तैयार ये चमन होगा, क्योंकि अब इसे पूरे 1 साल तक मुझे मुफ्त में मिठाइयाँ और समोसे जो बेचने पड़ेंगे। चलो टॉस करते हैं। चित्रगुप्त जी, टॉस? प्रभु टॉस? टॉस मतलब उछालना। लेकिन हम यहाँ किसे उछालने आए हैं प्रभु? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि टॉस क्या होता है?
और मैच खेलने के लिए आए हो? क्यों इज्जत का कचरा करवा रहे हो? अरे ये टॉस का मतलब होता है सिक्का उछालना, जिससे ये डिसाइड होता है कौन सी टीम बॉलिंग करेगी और कौन सी टीम बैटिंग करेगी। समझ में आया? सिक्के के एक हिस्से को टेल्स बोलते हैं और एक हिस्से को हेड्स बोलते हैं। कभी स्कूल नहीं गए हो क्या? चीफ ठीक है, मार तोड़ कर पुत, हम समझ गए हैं कि टॉस क्या होता है। आप सिक्का उछालिए, हम तीरा चुनेंगे, है या टे। टे चित्रगुप्त जी, टे प्रभु, टे नहीं टेल, टेल यानी तुम। टे उछालिए। सिक्का तुम उछालोगे और हेड या टेल मैं बोलूं। सोच लीजिए पुत्र, यदि हमने सिक्का उछाला तो वो वापस लौट के नहीं आएगा। कोई बात नहीं, सिक्का जहां भी जाएगा हम उसे ले आएंगे। आप सिक्का उछालिए। चलिए, जैसा आप चाहें, लाइए सिक्का। ये क्या किया तुमने? सिक्का किधर फेंक दिया? हमने पहले ही कहा था पुत्र, तो आप कीजिए। नहीं नहीं, तुम कोई जादू टोना कर रहे हो। ये दूसरा सिक्का, इसको उछालो। ये लो। ये तो और भी हल्का है पुत्र। और कोई सिक्का है तो दो मेरे को। नहीं सर, सारे सिक्के खत्म हो गए। भाई साहब, एक सिक्का उधार मिलेगा क्या टॉस करने के लिए? देखो, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मुझे अपने सिक्के घुमाने का शौक नहीं। ये सिक्का तुम उछाल, हाँ? इनको हेड्स या टेल्स बोलने देना। बोलो बोलो बोलो। अब लोग पापा। अभी तो टॉस ही हारे हो, लेकिन थोड़ी देर में मैच भी हार जाओगे। हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे। अवश्य पुत्र, आप गेंदबाजी कीजिए, हम बल्लेबाजी करते हैं। और आप तैयार हो जाइए आपके जीवन का सबसे अनूठा पाठ सीखने के लिए, क्योंकि हम में है दम। आज का मैच बहुत ही घमासान और रोचक होने वाला है, क्योंकि दांव पे बहुत कुछ लगा हुआ है। अब मैं देख रहा हूं चंद्रपुर की टीम के पहले दो खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं, यमराज और चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। पिताश्री को प्रणाम कर लें। जी। प्रणाम पिताश्री। आइए चलिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये हमारे पाँव में क्या पहना दिया है? प्रभु ये जूते हैं, आंग्ल भाषा में इसे शूज कहते हैं। शूज। दादाजी ने कहा है ये हमारा गेंद से रक्षण करेंगे। हमारा रक्षण? रामलीला वाले आ गए।
बेइज्जती वाली बहुत बुरी हार मिलेगी तुम लोगों को इस बार। तो ये तो समय ही बताएगा कि कौन हारेगा और कौन विजयी हार पहनेगा। प्रभु, क्या बात है प्रभु, क्या अपने हार को हार से मिलाया है? अपने आप हो गया चित्रगुप्त। आइए बल्लेबाजी करते हैं। आइए प्रभु, चलिए। पहला बॉल ही बाउंसर मारना सीधा सर पे। दोनों बल्लेबाज बड़े उत्साह और जोश के साथ क्रीज पे आ पहुंचे हैं। स्ट्राइकर एंड पर है यमराज और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है चित्रगुप्त। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, चित्रगुप्त तो जमीन पे बैठ गए। ठीक क्यों बैठे हो? रन लेने कौन भागेगा? नादान है आप। प्रभु स्वयं बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रभु दौड़ने में विश्वास नहीं रखते। छक्के से ऊपर कुछ होगा तो बताइए, 8-10 वो भी मार देंगे प्रभु। चित्रगुप्त जी, गेंदबाज तैयार और दूसरी तरफ बल्लेबाज भी तैयार। कम ऑन। और ये गेंदबाज भागता हुआ आ रहा है, उसने अपनी बॉल फेंकी और विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब छक्का मारा गया और बॉल नजर नहीं आई, आसमान में कहीं चली गई है बॉल। अरे बॉल कहाँ गुम कर दी इसने? चिंतित मत होइए पुत्र, आपकी गेंद वापस आ जाएगी। कहाँ चली गई बॉल? पुत्र, पृथ्वी का चक्कर लगाने को समय तो लगेगा ना प्रभु। आपकी गेंद वापस आ रही है पुत्र। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, अचानक बॉल वापस आ रही है। अरे वो खेल पे गिर गई है। अरे ये इसलिए है क्योंकि जब में है दाम। चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य ऐसे आकाश की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? प्रभु, शायद ईश्वर की तरफ इशारा कर रहे हो। पुत्र, वहां क्यों इशारा कर रहे हो? सामने करो, प्रभु तो सामने है। चित्रगुप्त जी, पहले ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए गेंदबाज भागा बॉल करने के लिए, उसने बॉल मारी, फेंकी, दोबारा। इस बार तो प्रभु मंगल ग्रह तक गई गेंद, समझ लीजिए। आपके लिए शनि ग्रह पर। प्रभु, प्रभु आप भी ना। पहली 6 बॉलों में 38 रन। इस चंद्रपुर की टीम 36 रनों के एवरेज से चल रही है और दूसरी तरफ मार तोड़कर की टीम पसीने पोंछती हुई हैरान और परेशान है कि वो करे तो क्या करे। अब दूसरा ओवर शुरू होने को है। अरे यहाँ बैठे क्यों हो? अब सामने जाके बैटिंग करो। पुत्र, हम यही बैठे रहेंगे, बैटिंग तो प्रभु करेंगे। अरे भाई, ये क्या नाटक लगा रखा है? सामने जाके बैटिंग करना है, ये रूल है। लगता है फील्ड के बीच में बल्लेबाज और अंपायर के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, बहस चल रही है। मुझे ही जाके कुछ करना पड़ेगा। जाइए ना। अरे भाई साहब, यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा है, उठो। अरे उठो। अरे क्या बात हो गई अंपायर साहब? हाँ, क्या हुआ? अरे ओवर खत्म हो गया, ये भाई साहब उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे ये रूल है ना, अब कह रहे हैं प्रभु बैटिंग करेंगे।
चित्रगुप्त जी, ये क्रिकेट है, क्रिकेट। क्रिकेट का खेल मालूम है कैसे खेलते हैं? इसके कुछ नियम कायदे होते हैं। देखो, 6 गेंदों के बाद यहाँ का बैट्समैन उधर चला जाता है और वहाँ का बैट्समैन यहाँ आ जाता है। ये इस खेल का नियम है। चलिए चलिए, उठिए, जाइए। प्रभु चित्रगुप्त जी, यदि बबलू पापा कह रहे हैं तो उचित बात कह रहे होंगे। चलिए, आप बल्लेबाजी संभालिए। आइए। प्रभु, ये पहली बार हम बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। चित्रगुप्त जी, विजय भव। चित्रगुप्त जी, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रभु, मैंने टीवी पे देखा है, एक अद्भुत बल्लेबाज है। वो हमेशा ऐसे करके बैटिंग करते हैं, शायद इसी की वजह से अच्छी बैटिंग करते हैं, तो इसलिए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, आप हमें पहले बताते तो हम भी ऐसे करके बैटिंग करते, तो हम 6 नहीं 8 अट्ठे मारते। प्रभु, आप भी ना। आइए चित्रगुप्त जी। प्रभु, चंद्रपुरी टीम के दूसरे खिलाड़ी चित्रगुप्त क्रीज पे। अब देखना यह है कि ये भी हर बॉल पे छक्का मारते हैं यमराज की तरह या नहीं। हम में है दम, जीतेंगे हम में है दम, जीतेंगे हम। और इस ओवर को करने हैं मारतोड़ के टीम के कप्तान अजय मारतोड़कर खुद। बाउंसर मार के इसका सर नहीं तोड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी अजय मार तोड़कर नहीं। प्रभु, यहाँ बॉलर तैयार बॉल करने के लिए। भागता हुआ उसने बॉलिंग किया और वो ये क्या, बॉल चित्रगुप्त के सर पे लगी है। बॉल का कुछ पता नहीं है कहां गई। उम्मीद है चित्रगुप्त ठीक है। भाई साहब, सर तो नहीं फूटा ना आपका? चित्रगुप्त जी, आप ठीक तो हैं? प्रभु, हम तो ठीक है, हमें बेचारे बॉल की चिंता हो रही है, कहाँ गया? ये क्या, बॉल के 2 टुकड़े हो चुके हैं और चित्रगुप्त को कुछ नहीं हुआ है। एक और आश्चर्यजनक बात, हरे चित्रपुरी के लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं। अब एक और चमत्कार हुआ है। ये तो बॉल तोड़ मारी इसने। 2 टुकड़े। प्रभु, देखिए, बॉल फट गया। पता नहीं है चित्रगुप्त जी, ये तो फट गया है। अब दूसरे ओवर की दूसरी गेंद। अब देखना यह है कि इस पे क्या चमत्कार होता है। एक क्षण पुत्र। प्रभु, बॉलर भागता हुआ बॉल को हाथ में लेते हुए भागा और उसने बॉलिंग की और यहाँ चित्रगुप्त ने शानदार चौका मारा है। चित्रगुप्त जी, अद्भुत अद्भुत। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये शॉट मैंने ही सिखाया था उसको। वेरी गुड, वेरी गुड।
चित्रगुप्त जी, प्रभु चित्रगुप्त जी, प्रभु खिलते हैं। क्या कर रहे हैं चित्रगुप्त जी? जब हमने छक्का मारा था तो इन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए थे, अब इन्होंने एक ही हाथ ऊपर किया था। इसका मतलब है आपको 3 अंक मिले हैं, आपने तिक्का मारा है। वाह वाह, अरे कोई तिक्का विक्का नहीं मारा है, आउट हो गए आप, आउट मतलब बाहर निकलिए यहाँ से, आउट। आउट कैसे हो गए पुत्र? क्योंकि बॉल आपके बल्ले को लगकर पीछे गई और वहां विकेट कीपर ने उसको कैच कर लिया। किंतु प्रभु बॉल तो हमारे बल्ले को छुई ही नहीं। अंपायर, अंपायर, मेरा डिसीजन लास्ट डिसीजन है, आउट मतलब आउट। किंतु प्रभु आउट कैसे? चित्रगुप्त जी, ये यहाँ के न्यायाधीश हैं, हमें इनके निर्णय का सम्मान करना होगा। आप जाइए। किंतु प्रभु बॉल तो बल्ले को छुई ही नहीं। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, झूठ बोल रहे हैं प्रभु। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये बताइए। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, ठीक है, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, हम आपका साथ नहीं दे पाए। चित्रगुप्त जी, प्रभु निराश न होइए, आप जाइए। ठीक है प्रभु, हम चलते हैं। प्रभु चलते हैं प्रभु। बेईमान है अंपायर यार। सुनो डॉक्टर साहब, आपका नंबर आ गया, जाओ। हाँ यार मेरा नंबर है। सुनो, सोना मत। अरे नहीं सोऊंगा, 4 गोली खाकर आया हूँ। नींद की? अरे जागने की यार। थैंक यू। वेल डन, वेल डन, वेल और इसी के साथ चंद्रपुरी टीम के 8 बॉलों में 44 रन बने। विश्व का ये पहला ऐसा स्कोर होगा जो कि पहली बार बना है। और चंद्रपुरी के अगले बैट्समैन है डॉक्टर, और अब देखते हैं वो क्या करते हैं। क्या जाओ? अरे हमजी देखो, अरे बेईमान है यार। देखने में ये बिल्कुल आउट नहीं लग रहे थे, लेकिन एम्पायर का दिया हुआ फैसला आखिरी फैसला होता है। इस तरह से चंद्रपुरी का दूसरा खिलाड़ी भी आउट। और अब डॉक्टर वापस आ रहे हैं और अगला खिलाड़ी जा रहा है पंडित, चंद्रपुरी टीम से। अरे पंडित में है दम, पंडित में है दम, जीतेंगे हम। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मते वः सर्वकार्येषु सर्वदा।
बल्ला है, बल्ला बड़ा मजबूत है। बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, आज तक हमरे बल्ले पर बॉल नहीं लगा, आज भी नहीं लगा, फिर भी हम आउट हो गए। ऐसे कैसे आउट हो गए? आउट मतलब आउट? अरे नहीं, गलत है, ये बेईमानी है, सरासर आप। और इस तरह से चंद्रपुरी टीम का एक और खिलाड़ी आउट हुआ और स्कोर हुआ है 44 रन पर 3 विकेट। अब मैं देख रहा हूं नए खिलाड़ी आ रहे हैं चंद्रपुरी टीम से। बलदेव, अब यमराज जी जाएंगे बैटिंग करने के लिए। यम, कम ऑन। कमाल हो गया है, यमराज जी छक्के पे छक्का मारते जा रहे हैं। और इसी तरह यमराज की हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है। 9 बॉलों में 54 रन, हाफ सेंचुरी का एक और विश्व रिकॉर्ड। अरे बड़ी बात नहीं बोलते हो यार, बातें तुम जैसे भी करते हो, हैं? क्रिकेटर तुम वर्ल्ड क्लास हो। बबलू पापा, आप भी ना, धन्यवाद, आपने हमें परखा है। किंतु ये खेल हम पहले नहीं खेले हुए, अभी चंद्रपुरी में आके। ठीक है, खेलो खेलो खेलो, थोड़ी तारीफ क्या कर। हाँ खेलो। समझ गया ना? समझ गया। न्यायाधीश पुत्र, आपसे भूल हो रही है। आपने भूल से केवल एक हाथ उठाया है, हमने छक्का मारा है, दोनों हाथ उठाइए। अरे कोई छक्का वक्का नहीं पड़ा है, पीछे मुड़ के देखो, आउट हो गए हो, हिट विकेट। बड़ी बात नहीं बोलते हो यार, बातें तुम जैसे भी करते हो, हैं? क्रिकेटर तुम वर्ल्ड क्लास हो। बबलू पापा, आप भी ना, धन्यवाद, आपने हमें परखा है। किंतु ये खेल हम पहले नहीं खेले हुए, अभी चंद्रपुरी में आके। ठीक है, खेलो खेलो खेलो, थोड़ी तारीफ क्या कर। हाँ खेलो। समझ गया ना? समझ गया। न्यायाधीश पुत्र, आपसे भूल हो रही है। आपने भूल से केवल एक हाथ उठाया है, हमने छक्का मारा है, दोनों हाथ उठाइए। अरे कोई छक्का वक्का नहीं पड़ा है, पीछे मुड़ के देखो, आउट हो गए हो, हिट विकेट। बबलू पापा, चित्रगुप्त जी तो यहाँ है नहीं, आप ही हमें समझाइए, ये ही विकेट क्या होता है? महाराज,
हिट का मतलब है मारना और विकेट का मतलब होता है ये 3 डंडे। यानी आपने अपने बैट से इन 3 विकेट्स को मारा है। हिट विकेट आउट हुए आप, ये कह रहे हैं? नहीं बबलू पापा, हमने अपने बल्ले से इन लकड़ियों को छुआ तक नहीं है, सत्य कह रहे हैं। अरे रे, अंपायर ने आउट दिया है। झूठ बोल रहा है ये आदमी। एक नंबर का झूठा है ये आदमी। मेरे प्रभु को झूठा बोला तूने? अरे रोको इसे। अरे क्या खुला छोड़ दिया ये? महेश, अरे आने देते, हाँ? रोक क्यों दिया उसको? एक आध सिंग मार देता है इनको, इतनी चीटिंग कर रहे हैं। नहीं बबलू पापा, यह अनुचित होगा। सही हो या गलत, न्यायाधीश जी ने कहा है, हम उसका पालन करेंगे। हमें जाना होगा, आप संभाल लीजिएगा। चंद्रपुरी टीम के लिए एक और झटका। यमराज आउट हो चुके हैं। विजय भव। और अब जा रहे हैं मैदान में चमन बैटिंग करने के लिए। और चमन अपनी क्रीज लाइन पे पहुंच चुके हैं और पहली बॉल खेलने के लिए तैयार। और एक बार फिर चमन अगली गेंद का मुकाबला करने के लिए तैयार। बहुत खूबसूरती के साथ बलदेव खेला और एक रन के लिए दोनों खिलाड़ी दौड़े। बलदेव ने अपना खाता खोल दिया और इस एक रन के साथ ही चंद्रपुरी के टीम का स्कोर हो गया है 70। एक एक दो रन पूरे करते हुए चंद्रपुरी की टीम अपना स्कोर आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बलदेव कुछ आप से रहे हैं, तो पूरी तरह भाग नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो भागने में इस समय असमर्थ हो रहे हैं। और ये अगली गेंद, और चमन ने इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ खेला है। दोनों खिलाड़ी भागे। थ्रो 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 थ्रो। अरे आउट नहीं है यार। अरे आउट नहीं है बॉस। क्या कर? मैं आउट नहीं हूँ, ये चीटिंग है। मैं पहुंच गया था, ये देखो। बलदेव आउट। एम्पायर ने बलदेव को रन आउट दे दिया। चमन मैं आउट नहीं हूँ यार। मुझे मालूम है बलदेव भैया। मैं पहुंच गया ना। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये न्यायाधीश उचित निर्णय नहीं ले रहे हैं। ऐसी हमें शंका हो रही है। अरे वाह सही वाह, बलदेव कहीं आ जाओ। वाह सही वाह। क्या खेला? बलदेव के बाद अब अगला खिलाड़ी बॉल को खेलने के लिए तैयार। चंद्रपुरी टीम का अगला खिलाड़ी क्लीन बोल्ड। एक और चंद्रपुरी टीम के ऊपर झटका। इस तरह चंद्रपुरी टीम के 6 विकेट हो चुके हैं। अब देखना है अगला खिलाड़ी क्या करता है। महेश, अब आपकी बारी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु।
विजयी भव। अब अगला खिलाड़ी जा रहा है खेलने के लिए और वो है महेश। अरे भाई रुको रुको रुको, इधर आओ, इधर देखो, उधर देखो। जो बॉलर है ना बहुत तेज डाल, इसलिए इसे मारना है। आप समझ गए आपको क्या करना है? समझ गया। मारना है। और ये अचानक महेश दूसरे खिलाड़ी की तरफ भागा। रुक जाओ महेश। अरे भाई कमर के पीछे भागा, उसको हटाया और बहुत मुश्किल से उसको कुछ समझा रहा है। इसको मार क्यों रहे हो? अरे आप ही ने तो कहा था कि मारना है, तो हमने मार दिया। महेश भाई, मैंने कहा था अपने बल्ले से इसकी गेंद को मारना है, इसे नहीं मारना है। चलो प्लीज रन बनाओ, रन दौड़। ऐसा क्या? इतने जाहिल लोग आ गए यहाँ क्रिकेट खेलने, इनको तो क्रिकेट का सी भी नहीं मालूम। चले इन्हें बेवकूफ बनाते हैं। चलो। समझ गया यार, अगर इसी तरह खेलते रहे ना तो हम लोग तो आसानी से जीत जाएंगे। शायद इन गधों को पता नहीं कि एक बार बल्ला गेंद की जगह इन तीनों विकेटों में मारा जाए ना तो एक बार में पता है कितने रन आएंगे? 12 रन मिलेंगे। इनको तो इतना भी नहीं मालूम। बच्चों की तरह खेल रहे हैं। चलो चलो। इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, अब बताते हैं पुत्र तुम्हें। और ये क्या, महेश ने अपने ही तीनों स्टंप्स को बैट मार के गिरा दिया। अरे आप उंगली क्यों उठा रहे हैं? हम 12 दौड़ कमाए हैं। इधर देखो, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने कोई दौड़ नहीं कमाए, तुमने तो स्टंप्स को ही मार दिया और आउट हो गए। और इस तरह अगला खिलाड़ी भी आउट, हिट विकेट। प्रभु, हमने कहा था ना ये महेश के बस का काम नहीं है। चित्रगुप्त जी, जी महेश के खिलाफ कोई साजिश हुई है। भूले हैं हमारे महेश। महेश के बाद अब चंद्रपुरी टीम का अगला खिलाड़ी है एक नन्हा सा बालक बबलू। ओए बबलू पुत्र, अब तेरा नंबर है। काके तू जा, वो लोग बाउंसर फेंक रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिटे मुंह। बबलू, क्या हुआ? अरे डर क्यों रहा है? तू हमारा बेटा है, ऐसे डर कैसे सकता है? मेरा बच्चा, अगर तू पूरी हिम्मत से खेलेगा ना तो इन सबके छक्के छुड़ा देगा। सच? पर मम्मी मैं बहुत छोटा हूँ। बबलू पुत्र, उम्र का प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं होता है। विद्या बहन ठीक कह रही है, आपको आज निडर होके खेलना होगा। लेकिन आपको सच में लगता है कि मैं खेल पाऊंगा? हाँ बबलू। शिखा, क्योंकि मुझे मेरे भाई पे पूरा भरोसा है। अरे शिखा, शिखा, तुम कब आई? अरे बच्चे तो तुम कल आने वाली थी, आज कैसे आ गई? जी हाँ, मैं कल आने वाली थी पर मैं आज आ गई क्योंकि आप लोगों को सरप्राइज देना था। पर यहाँ आई तो मुझे खुद को सरप्राइज मिल गया। घर गई तो पता चला कि आप लोग यहाँ पे हैं। और यहाँ आई तो पता चला कि मेरा छोटा सा भाई बैटिंग करने से डर रहा है। बबलू देख, आज सबको प्रूफ कर दे कि तू किसी से भी कम नहीं है और हम सबको जिताना है। ओके? ठीक है दीदी, आप बोल रही हैं तो मैं खेलूंगा और ऐसा खेलूंगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। अरे जा, सबके छक्के छुड़ा दे। जा और अब मैदान में नन्हे से खिलाड़ी बबलू कपूर उतरने को तैयार। बबलू से आए हैं। बबलू डरना मत, था एक एक करके तो स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, पर आउट नहीं होंगे, ठीक है? चिंता मत करो चमन भैया, आज बबलू किसी से नहीं डरेगा। कम ऑन, या खड़े रहे। बबलू आराम से,
आराम से बबलू। वो बबलू आराम से, आराम से। हाँ वो बबलू आराम से। बबलू संभाल के खेल। बच्चे को डराने की पूरी कोशिश, लेकिन बबलू अगली बॉल का मुकाबला करने के लिए तैयार। छोटे बच्चे को बाउंसर डालता है। हाँ बबलू तू डरना मत। मेरा मुझे ऐसे डालना बाउंसर, फिर दिखाता हूँ तेरे को, डाल के दिखाना अगली ओवर। और अगली बॉल, और बबलू ने बॉल को खेल किया है और दोनों एक रन के लिए भागे और एक रन पूरा किया। आराम से। और इसी तरह बबलू ने अपना खाता खोला, उसका इसी स्कोर हो गया है 1 रन। अब अगली गेंद चमन के लिए, और चमन ने बहुत खेला है, बाहर से बबलू भागा, और 1 रन पूरा। अब अगली बॉल से खेलने के लिए बबलू तैयार। शॉट शॉट बबलू बबलू भाग 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 बस 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 बस। बेशक इस समय छक्के ना लग रहे हो, लेकिन एक एक रन बनाकर दोनों खिलाड़ी स्कोर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और इसी 1 रन के साथ चंद्रपुरी टीम के 100 रन पूरे हुए। तुम्हारे साथ में दुकान बचाने का। बेटा चमन, तू तो उजड़ने वाला। एक बात बता, अगर तू ये मैच हार गया तो तू तो बर्बाद हो जाएगा बे, है ना? इसे चौका कहते हैं, चौका। तो ढूंढ ले बॉल। हाँ चमन, ये ऐसे इक्का दुक्का चौका मार के कितने रन बना लेगा? छक्के मारने पड़ेंगे, छक्के। क्योंकि तेरे को मालूम है ना, छक्के मार मार के आसमान छेद देता हूं मैं। है? छक्का दिखाता था ना तू, अब देख छक्का दिखाता हूं तुझे। आजा। चमन, एक बात बता, अगर तेरी वजह से तेरे बाप की दुकान बिक गई तो तू दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? एक बात बताऊं, तू और तेरा बाप दोनों बर्बाद, बर्बाद। अरे चमन जड़े, आउट कैसा हो गया तुम? सही। अरे अभी दुकान कौन बचाएगा हमारा? अरे धंधा तो डूब ही गया हमारा भी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चमन भी आउट हो चुके हैं। चंद्रपुरी टीम का स्कोर है 108 रन, 9 विकेट खो चुके हैं 13 ओवर्स में। बेटा चमन, जाओ, वहां सब लोग तुम्हारा इंतजार करें। वैसे मेरी सहानुभूति तेरे और तेरे बाप के साथ। चलो
मिठाइयाँ और समोसे, हाँ? एक साथ। चल। इसे कहते हैं माइंड गेम। अब आखिरी खिलाड़ी एक नन्हा सा बालक, नाम है काके। अब देखना है कि दो नन्हे से बच्चे क्या कमाल दिखाते हैं। ये लो, हाफ टिकट आ गया। अपनी पे आ जाए तो हैंड पंप उखाड़ देते हैं। लौके छक्के लगाना कौन सी बड़ी बात है? ओए! चक देंगे। पहले बैट पे उठा ले। पारी खेलते हुए एक एक रन आगे बढ़ाते जा रहे हैं और टीम का स्कोर बढ़ाते जा रहे हैं। अरे क्या बच्चे आउट नहीं हो रहे तुम लोगों से? अभी मैं खुद डालने आता हूं। को देखकर पता नहीं चलता कि इनके अंदर कितना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। और ये अगली बॉल काके के लिए। काके प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। और इस तरह काके भी आउट। हैंड पंप। और इस तरह चंद्रपुरी टीम का टोटल स्कोर हुआ है 124 रन। अब खेलेगी मार तोड़कर टीम, जिन्हें बनाने पड़ेंगे 125 रन 20 ओवर में। अद्भुत खेले आप सभी, अद्भुत। गर्व है हमें आप। हारने के बारे में सोचिएगा मत, डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये बात अब हार या जीत की नहीं रही। ये बात है सही और गलत की। ये खेल नहीं है, युद्ध है ये। और हमें पूर्ण भरोसा है कि हम अवश्य जीतेंगे, क्योंकि हम मैदान अद्भुत। अब मार तोड़कर टीम के कप्तान अपने सह खिलाड़ी के साथ मैदान में उतर चुके हैं ओपनिंग करने के लिए। तो ये क्या, आप इधर भी बैठे हुए हो? विकेट कीपिंग नहीं करनी है क्या? पुत्र देखो ना, बॉलिंग कौन कर रहा है? प्रभु बॉलिंग कर रहे हैं, तो बॉल इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, सीधा आके स्टंप्स पे लगेगी। मैं तो कहता हूँ आप भी बैठ जाइए। और अब पहली ओवर की बॉलिंग करेंगे यमराज। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, हम प्रयास करेंगे कि गेंद धीमी फेंके, किंतु यदि भूल से तेज आ जाए तो क्षमा करना।
गति से आती हुई बॉल किसी को दिखी नहीं कि बॉल गई तो गई का, लेकिन तीनों विकेट जमीन पे गिर चुकी है। मार तोड़कर टीम का पहला खिलाड़ी आउट, पहले ओवर की पहली गेंद पर। प्रभु जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम। एक और उड़ा दो। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। अरे ये खिलाड़ी भी आउट, ये मैं क्या देख रहा हूं, बल्ले के बीच में बॉल की साइज का एक हो चुका है और खिलाड़ी आउट हो चुका है। दूसरी बॉल पे दूसरा खिलाड़ी आउट। कम ऑन यमी, जैसे मैंने सिखाया था वैसे करना, ओके? तीसरे तरीके से। कम ऑन, यू कैन डू इट। अरे डरना मत। निश्चिंत रहिए, हमारी गेंद आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अंपायर ये बेईमानी कर रहा है। अरे इतनी तेज गेंद फेंक रहा है, बॉल दिखाई नहीं दे रही है और बैट्समैन डर रहा है। हाँ ये सच है। अरे क्रिकेट के रूल के हिसाब से गेंद दिखाई तो देनी चाहिए कि एक भी गेंद दिखाई नहीं दे रही है। अब आप फास्ट बॉलिंग नहीं करेंगे, आप स्पिन बॉलिंग करेंगे। चित्रगुप्त जी जी स्पिन प्रभु, स्पिन। स्पिन मतलब फिरकी। एक गेंद घुमा के डाली है प्रभु, घुमा के। हम आपको दिखाते हैं। हमने एक अद्भुत बॉलर देखा था, वो ऐसे स्पिन करता था। फिरकी जी, ठीक है न्यायाधीश जी, अब हम स्पीक करेंगे। यमराज तीसरी बॉल करने के लिए तैयार और इस बार उन्हें स्पिन करना होगा। अब देखना यह है कि हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं। और ये उनकी तीसरी बॉल। तीसरी विकेट भी गिर गई है। 3 बॉलों पे 3 विकेट, चमत्कार। समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। मार तोड़कर टीम का पूरा स्कोर है 3 बॉलों पे 3 विकेट। जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा स्पिन देखा है। पुत्र, हमने कहा था ना, गेंद और कहीं नहीं जाएगी, सीधा स्टंप पे ही लगेगी। मैं तो कहता हूँ अभी मान लीजिए मेरी बात, बैठ जाइए आप। ये तो सरासर चीटिंग है और मैं तो कहता हूं ये चीटिंग नहीं है, जादू टोना है। ये जो इसने ये गहने वहने पहन रखे हैं ना, और ये जो मुकुट है इसका, मुझे तो लगता है सब इसी की वजह से हो रहा है। कोई गहनों से भला जादू कैसे कर सकता है? लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ऐसी गेंद फेंकोगे तो खेल कैसे पाएंगे वो? अरे इसे कहो कि अपना मुकुट उतार दे। अब खेल तभी आगे बढ़ेगा जब ये अपना मुकुट हटा देगा। चित्रगुप्त जी, हम ये मुकुट तो नहीं उतारेंगे, ये शान है हमारी। हमें अब खेल से निकलना होगा। हम अब गेंद नहीं फेंकेंगे, गेंद अब चमन पुत्र फेंकेंगे। जैसा आप कहे प्रभु, किंतु आप खेल से निकलेंगे कैसे? प्रभु, आप ठीक तो है? आप
चित्रगुप्त जी, हम बिल्कुल ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है। न्यायाधीश जी, हमारे पेट में बहुत दर्द है, हम गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। चमन पुत्र, आप कर लीजिए। यम भाई इधर देखो, इधर देखो, अच्छी खासी गेंदबाजी तो आप कर रहे थे ना यम भाई, अचानक क्या हो गया? आप ही करिए प्लीज। चमन पुत्र, ये युद्ध आपका है, मनुष्यों का है। आपको अपने विश्वास के दम पर इस युद्ध को जीतना ही होगा। निश्चिंत हो जाइए और गेंदबाजी लीजिए। यमराज के पेट में दर्द शुरू हो गया है, ये चिंता का विषय है। उन्होंने बॉल चमन को थमा दी है आगे की बॉलें करने के लिए। जहां मैं देख रहा हूं चंद्रपुरी के लोग भी चिंता में हैं। कम ऑन चमन, तीसरा डालना। पुत्र, यहाँ आओ। क्या हुआ? पुत्र, अब हमें उठना पड़ेगा। क्यों? देखिए ना, अब प्रभु बॉलिंग नहीं कर रहे, तो बॉल पीछे आ सकती है ना। उठ जा, उठ जा। दोनों बल्लेबाज एक एक रन आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मार तोड़कर टीम ने अब तक 50 रन बना लिए हैं 5 ओवर में और 3 खिलाड़ी आउट। यमराज के जाने के बाद अब तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है। अब देखते हैं अगली गेंद। वेरी गुड। ये क्या है? नो बॉल। नो बॉल कैसे हुई यार? अरे नो बॉल। अरे ये क्या बोल रहे हैं लोग यार? आउट है यार। चित्रगुप्त जी, नो बॉल। प्रभु, नो मतलब नहीं और बॉल यानी गेंद। ये बोल रहे बॉल है ही नहीं, किंतु बॉल है प्रभु। ऐसा कैसे हो सकता है चित्रगुप्त जी? न्यायाधीश जी, आपसे भूल हो रही है। ये बॉल तो है, दो बॉल कैसे हुई? चमन पुत्र ने इसी से गेंद फेंकी थी अभी। ये गलत गेंद है, इसलिए नो बॉल है, नॉट आउट। प्रभु, ये क्या है? चमन पुत्र, गेंदबाजी कीजिए। नहीं थी नो बॉल। अरे क्या कर रहा? झूलेलाल, झूलेलाल। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये एक हाथ बाहर तक क्रीज के चीटिंग कर रहे हैं। ये झूठ बोलते हो। मेरा फैसला फाइनल है, नॉट आउट है। चलिए सब, चीटिंग है। बबलू पापा, चलिए। और इसके साथ ही 7 ओवर पूरे हुए। मार तोड़कर टीम 70 रन। सही जा रहे हो अंपायर, ये लोग ये मैच जीत नहीं पाने चाहिए। अरे जीतेंगे तो तब ना, जब मैं इन्हें जीतने दूंगा। बॉल को उछाल दिया बैट्समैन ने, बॉल हवा में है और कैच पकड़ लिया है।
लेकिन एम्पायर अभी भी कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने आउट का इशारा किया। चित्रगुप्त जी, चौथी विकेट उड़ गई, मार तोड़कर टीम की। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। प्रभु माले इस बार आउट दे दिया। चित्रगुप्त जी, हमें शंका हो रही कि कोई कुछ कर रहा है। हम अभी आते हैं। जी प्रभु। नारद जी, कहाँ हैं आप? दर्शन दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। इस युद्ध में हम आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं महाराज? हम यहाँ से सब कुछ देख रहे हैं महाराज। नारायण नारायण। जानते हैं हम नारद जी, किंतु आप हमारे हित में अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमें ये युद्ध ईमानदारी से जीतना होगा। नारायण नारायण। महाराज, ईमानदारी करने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। हम आपको वचन देते हैं महाराज, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। परंतु हाँ महाराज, कुछ गलत होने भी नहीं देंगे। नारायण नारायण। नारद जी, अद्भुत हैं आप भी। चलते हैं। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। प्रभु क्या कर रहा है बाबा? नारायण नारायण। दसवां ओवर खत्म हुआ, 91 के स्कोर पर 5 खिलाड़ी आउट। अभी भी 34 रनों की जरूरत है मार तोड़कर टीम को इस मैच को जीतने की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नारद के होते हुए यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं हो सकती। नारायण नारायण। उधर देखो, बॉल पकड़ो महेश। महेश, बॉल क्यों नहीं रोकी तुमने? क्या करते हो महेश? अरे हमको पता ही नहीं था कि बॉल रोकनी है। पहले बताते तो हम रोक लेते। प्रभु भले इसने मनुष्य का रूप लिया हो, है तो भैंसा ही। चित्रगुप्त जी। प्रभु महेश पुत्र, यदि आपकी तरफ कोई भी गेंद लुढ़कती हुई आए तो उसे रोक लेना होगा किसी भी हाल में। बस प्रभु, आपने कह दिया। अब कोई भी गेंद यहाँ से निकल के दिखाए। अद्भुत। आप देखिए चित्रगुप्त जी। पकड़ ले महेश। अद्भुत। चित्रगुप्त जी। जी अब कहिए, ऐसे ने गेंद पकड़ ली। तो एक बार फिर से बॉलिंग करने के लिए चमन तैयार।
गिर गया। अभी भी 34 रन की जरूरत है मार तोड़कर टीम को। और ये 7वां विकेट, कैच आउट। और ये रन आउट, 8वां विकेट। नारायण नारायण। अब बागडोर टीम का स्कोर हो गया 115 रन, 9 विकेट खो चुके हैं और 19 ओवर हो चुके हैं। आखिरी ओवर बचा है, देखते हैं इस ओवर में क्या नतीजा निकलता है। आखिरी ओवर, 6 बॉलें और 10 रन चाहिए। चमन ने बॉलिंग की और बैट्समैन उसे नहीं खेल पाया और कोई स्कोर नहीं बना। अब 5 बॉल बाकी। ये भी डॉट बॉल। अभी भी स्कोर में 10 रनों की जरूरत है मार तोड़कर टीम को। 4 बॉलें बची हैं। मार तोड़कर टीम के इस खिलाड़ी ने एक छक्का मारा है और अब सिर्फ 4 रन बाकी है मैच को जीतने के लिए। और अब 3 बॉल बाकी। देखना यह है कि अगली बॉल में ये क्या करते हैं। चमन बेटा, तेरी दुकान तो बिक गई और आज झूठ की सच पे विजय होने वाली है। चमन दौड़े, अगली बॉल, डॉट बॉल। अब सिर्फ 2 बॉलें बची हैं। देखना यह है कि अब क्या होता है। बैट्समैन से भी नहीं खेल सके। आखिरी बॉल, 4 रनों की जरूरत। दोनों टीमें तनाव में। चमन पुत्र, आखिरी गेंद है, ठीक तरह डालिएगा। झूठ की सच पर विजय नहीं होनी चाहिए। माँ, ये लास्ट बॉल है, हम कैसे जीतेंगे? ये सब कैसे होगा? कोई बात नहीं बेटा, जब किसी का सहारा नहीं होता है ना, तो ऊपर वाले का सहारा होता है। वो संकट मोचक हनुमान जी हमें जरूर जिताएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। और ये
चमन आखिरी बॉल डालने जा रहे हैं। और बैट्समैन ने बॉल को उड़ा दिया। बॉल बाउंड्री लाइन के पास जाती हुई हमें महाराज ने जमीन से आती हुई गेंद को रोकने कहा है। महेश, उठती हुई गेंद को पकड़ लो। जी महाराज। लेकिन देखना यह है कि अब अंपायर से आउट देते हैं या 6 रन देते हैं। नारायण नारायण। ये तो कमाल हो गया, अंपायर ने उसे आउट दे दिया। चंद्रपुरी की टीम जीत गई। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट आया। प्रभु जीत गए, प्रभु जीत गए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम में है दम। जीत गए हम, क्योंकि यम है हम। प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। चलिए नारद जी से मिलकर आते हैं। चलिए प्रभु। आइए। नारद जी। नारायण नारायण। नारद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, धन्यवाद हमारा नहीं, संकट मोचन महाबली हनुमान जी का कीजिए। जो भी किया है उन्होंने ही किया है। सागर जय कपीस तिहु लोक सभी लोग उन्हें सच्चे हृदय से याद कर रहे थे, तो वे उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। नारायण नारायण। हनुमान जी। जी महाराज, कुमति निवार सुमति के संग पवन पुत्र कबीर कंचन को वरन विराज अकेला नहीं छोड़ सुवेसा कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। प्रणाम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया। नारायण नारायण। चलिए चित्रगुप्त। चमन, तुमने चंद्रपुरी का नाम रोशन कर दिया। ये हम सब की तरफ से तुम्हें एक छोटी सी भेंट। थैंक यू दादी। चमन मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। तुम लोगों को कम आंक के मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। और हाँ, ये रहे तुम्हारे पैसे। अजय पुत्र, क्या तुम पहले से जानते थे हारने वाले हो, इसलिए पैसे साथ लेकर आए हो? अरे आप लोगों के साथ मैं कभी क्रिकेट मैच नहीं खेलने वाला। छक्के मार मार के आसमान छेद देते हो। देखो देखो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। डैड, ये लो आपके पैसे।
चमन मेरा बच्चा, नाज है मेरे को तुम्हारे ऊपर। अरे भला तो यार यम का हो जिसने हमें सिखाया कि एकता में कितना दम होता है। अगर इन्होंने ये नहीं सिखाया होता तो आज हम शायद ये मैच ना जीते। ये हम सब की तरफ से आपको धन्यवाद। सच में भैया, आज तो हम सब मिलकर कहेंगे आप